Assalamu alaikum. This is gonna be the most important update of the month. So I don't want you to skip a second. ठीक है, बिल्कुल भी आपने skip नहीं करना, गौर से सुने. There are things that you have to learn in financial markets in order to be profitable. First of all, मैं points में elaborate कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने आज के इस update में cover करनी है. सबसे पहले तो मैं आप सबको एक overview दूंगा क्रिप्टो मार्केट्स का. सेकेंडली, ब्लैक रॉक, BTC, ETF अप्रूवल्स, उसके हवाले से बात करेंगे. थर्ड, मंथली चार्ट पे जो है डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को इन डेप्थ. क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर न्यू नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए. वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो आई विल ऑल्सो एलेबरेट दैट थिंग कि किस तरह से जो है हायर टाइम फ्रेम पे मैं मार्केट को किस तरह से देख रहा हूँ. उसके बाद मैं आपको इंट्राडे चार्ट्स पे कुछ शॉर्ट से अपडेट दे दूंगा. फोर्थ, I'm gonna share an altcoin with you all जो कि मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट कर रहा है आजकल. एंड माशाल्लाह वी हैव 3 ट्रेड्स इन अ रो. थर्ड वन इज रनिंग, 50% एक प्रॉफिट हो गया. मीन दिस वन इज ऑल्सो अ सक्सेसफुल ट्रेड फॉर मी. प्राइस एक्शन, एक तो प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है, बट इवन बिटकॉइन चॉपी भी रहे इट वर्क्स, और मेरे एनालिसिस के मुताबिक माशाल्लाह चल रहा है. सो आई वांट टू शेयर दैट वन विद यू. फिफ्थ, the TRB trade, how we made more than 1000% in less than 2 months, वो भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह. एक वाइज इन्वेस्टमेंट्स थी और डेफिनेटली हमने पार्ट्स में टेक प्रॉफिट भी किया है. ठीक है, तो वो मैं शेयर करूँगा आप सबसे. एंड द सिक्स्थ थिंग इज AXT exchange listing. I will be sharing the exchange. I will be sharing the link in the description ताकि आप सबको प्रॉपर तरीके से पता चल जाए कि हमने क्या करना है. ठीक है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करनी है. सो दीज वर द पॉइंट जो कि आज की अपडेट में हम कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर द अपडेट. यहाँ पे इस अपडेट के बाद मैंने आप सबको कुछ ख़ास जो है अपडेट नहीं दी. बिटकॉइन की जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी हमारी फ्रॉम लास्ट बियर रन फ्रॉम दिस बॉटम, वी एग्जीक्यूटेड एन इन्वेस्टमेंट जो कि थी फ्रॉम 15,700. People were calling me crazy at that time कि सर ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आके. ठीक है, नो मैनिपुलेशंस, नथिंग. एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आप सबसे. XBT का चार्ट था, मुझे बहुत अच्छे से याद है. दिस वन बिटमैक्स. ओके, ऑन वीकली टाइम फ्रेम एज यू कैन सी इट पम्प्ड. ये देखें, ये मैंने ग्रे लाइन भी लगाई हुई है इन्वेस्टमेंट की. द वीकली कैंडल वाज डंपिंग और ये यहाँ पे थी, यहाँ पे थी. इवन जब मैंने इन्वेस्टमेंट का कहा तो यहाँ पे थी. सेशन एंड होते होते पुल बैक मिल गया था प्राइस को. ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये, तो इसको मैं शेयर करूँगा, एलेबरेट करूँगा. अब फर्दर क्या करना चाहिए, जिन्होंने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट्स की थी उनको क्या करना चाहिए. वी आर अप 122% ओनली इन बिटकॉइन. और उसके अलावा जो है हमने मेजर ऑल्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट की थी जो कि मैं आप सबसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह. सो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. ठीक है, आगे मंथली चार्ट पे आते हैं दोबारा से. मैंने काफ़ी जूम आउट किया हुआ है ओवरऑल ट्रेडिंग व्यू को, ताकि ये चार्ट मैं आप सबसे प्रॉपर तरीके से शेयर कर सकूँ. दैट्स वाई. ठीक है, तो आप सबने फोकस के साथ देखना है और सुनना है. सबसे पहले हम आएंगे ब्लैक रॉक की तरफ. उसके यहाँ आने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द इकोसिस्टम, इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम, द ट्रेडर्स हब इकोसिस्टम, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन. डिस्कॉर्ड का लिंक, फेसबुक ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप मेरा जो बिजनेस नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा. इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी अबाउट one-on-one mentorships and other stuff, you can contact me anytime. Okay, and if you want to get added to the WhatsApp group, text me as well. चलें प्रोसीड करते हैं. सबसे पहली बात, ब्लैक रॉक. अब ब्लैक रॉक क्या है. ब्लैक रॉक जो है एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, यू कैन कॉल इट. और ब्लैक रॉक के पास अंडर मैनेजमेंट फंड मैं आपको दिखाता हूँ कितने हैं इस टाइम. गूगल विल नॉट लाई. अराउंड 9.4 ट्रिलियन US डॉलर्स जो है ये लोग मैनेज कर रहे हैं, और ये रीसेंट रिपोर्ट है. ठीक है, और इनकी जो कंपनी है दैट इज़, उसकी नेटवर्थ है अबव 90 बिलियन डॉलर्स. ठीक है, अबव 90 बिलियन डॉलर नेटवर्थ है कंपनी की,
ब्लैक रॉक की, और अंडर मैनेजमेंट जो फंड हैं दे आर 9.4 ट्रिलियन डॉलर्स। सो ETF बेसिकली क्या होते हैं? ETF जो है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड होता है, जो कि अ ग्रुप ऑफ मिलीनियर्स, मल्टी मिलीनियर्स, बिलीनियर्स कंबाइंस, ठीक है, और वो इन्वेस्ट करते हैं एक स्पेसिफिक एसेट में। अब चूंकि बिटकॉइन का ETF है, स्पॉट ETF है, स्पॉट मीन्स इफ यू बाय अ थिंग at $30,000, even it drops to $1 and pumps back, तो आपको अपना पैसा वापस मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो डाउन जाता है और आप लिक्विडेट हो जाओगे, नहीं लाइक दैट। स्पॉट ETF इसको कहते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। सो एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड जो है वो सीड अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट कर दी है, अप्रूवल्स हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब ये क्यों बुलिश है? रिमेंबर वन थिंग, मैं कोई फोमो क्रिएट नहीं कर रहा आपके जहन में, ठीक है। आई विल शेयर what I researched about, I will share what I think about the Bitcoin right now, ठीक है। I'm not a registered financial advisor, do your own research, but I will be sharing the best probability in the market with you. Alhamdulillah, as you all know, majority of our investments gone well, gave us big returns, mashallah, and I will be sharing more. Okay, stay tuned. Okay, let's start now. ब्लैक रॉक अगर प्रॉपर तरीके से मज़ीद सीड के बगैर भी और भी इन्वेस्टमेंट लाता है मार्केट में, और एज यू कैन सी इट इज़ नॉट स्मॉल डील, 9.4 ट्रिलियन अंडर मैनेजमेंट। अगर इसका 1% भी आता है ना, दैट इज़ अ बिग डील। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ का इम्पैक्ट जो होता है ना, न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो इस तरह से है कि जब न्यूज़ आती है ना, और कोई मेजर, मैं 9.4 ट्रिलियन बार बार क्यों बोल रहा हूँ, जब भी कोई मेजर इंस्टीट्यूशन कोई इस तरह का बड़ा डिसीजन लेती है रिगार्डिंग एनी फाइनेंशियल एसेट, द डिजिटल एसेट, वो एसेट बूम करता है। आइदर इट इज स्टॉक, आइदर दे टॉक अबाउट gold or Bitcoin. Right now they are talking about Bitcoin. Because Bitcoin the future, Bitcoin is the solution, ठीक है। तो इसलिए मैं पर्सनली भी बिटकॉइन को काफ़ी इसमें मैं बिलीव करता हूँ। आप सबको पता है 2021 से अगर आप मेरे ग्रुप का हिस्सा हैं, वी मेड इन्वेस्टमेंट, वी हैड गुड गेन्स माशाल्लाह इन एवरी सिंगल डंप। हमने डंप मिस नहीं किया कभी, ठीक है। अभी तक ये सारे बॉटम, ये जो बॉटम था ना, दिस वन वी बॉट एट 29,150 ऑल द वे, यहाँ पे एग्जिट किया। ये बॉटम है, अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट इट अगैन, ठीक है। कम्युनिटी बनने की बात कर रहा हूँ। ये सेकंड बॉटम है बियर रन में, और राइट नाउ वी आर इन 122% प्रॉफिट ओनली इन बिटकॉइन, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। अब बात करते हैं इस मंथली के चार्ट पे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये तो मैंने रिसर्च बता दिया आप सबको कि ये हो रहा है, ये मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मंथली के चार्ट पे जब हम बिटकॉइन पे आते हैं ना, तो आप सबके सामने है यहाँ पे बिटकॉइन इज मूविंग इन अ वेरी गुड सर्कल, यू कैन कॉल इट, ठीक है। एक फ्लो में जा रहा है, और एक स्पेसिफिक लेवल्स हैं जो कि जिनको वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दैट डजेंट मीन कि बिटकॉइन विल गो ऑल द वे अप फ्रॉम हेयर, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है, ठीक है। बिटकॉइन इज नॉट गोना टच $1 lakh, $100,000 in a month or in a single year, ठीक है। It can, but don't be so much a dream guy, so much like a dream guy, ठीक है। वो चीज़ें ना करें। Don't have a unrealistic approach. Be realistic about the charts, be realistic about your investments, ताकि आप disappointment ना देखो मार्केट में, ठीक है। अब बात करते हैं इस प्रीवियस बुल रन के बारे में। ये जब आया तो ये जो मार्केट थी ना, ये फर्स्ट मेजर बूम ऑफ बिटकॉइन था जो कि हमें देखने को मिला, लाइक बड़ी प्राइसेस में, ठीक है। लाइक फ्रॉम $3,000 वी स्टार्टेड एंड $65,000 पे हमने एंड किया, 64,800 समथिंग, ठीक है। उसके बाद न्यू ऑल टाइम हाई $69,000। अब क्या हो रहा है करंटली, क्या हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। इस वक्त जो है बिटकॉइन के बारे में मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त हम एक बहुत क्रिटिकल लेवल पे हैं। आई कांट से कि दैट बिटकॉइन इज गोइंग टू 50K, 60K, ठीक है, 70K, नो। राइट नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग, जो इन्वेस्टमेंट्स हमने किए हैं, पहले भी हमने कुछ टेक प्रॉफिट किया था,
अभी भी उस इन्वेस्टमेंट का 20% हिस्से में मैं टेक प्रॉफिट करूँगा और द रेस्ट विल बी अ हर्डल। इवन इफ इट कम्स डाउन, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं मार्केट इनवैलिडेशन लेवल पे निकल जाऊंगा विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, अगर होल्ड करना हुआ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मैं कर लूँगा, नहीं करना हुआ इतना आसान भी नहीं है दोबारा से 15,000 पे आना, लेकिन सब 20K इज पॉसिबल। आई एम टॉकिंग अबाउट 18-19K। ओके, अब अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन हिस्टोरिकल लेवल्स को देखें। वी हैड अ रिलीफ, राइट, दिस वन, ये देखें, had a relief, dump, swept all the lows and pump again. ठीक है, you see that again in this bull run we had a relief, swept all the lows, ऊपर की तरफ। internally what I am expecting is वीकली के टाइम फ्रेम पे आते हैं। इंटरनली जो है ना, इंटरनली एक स्टूडेंट ने भी शेयर किया था एंड आई अप्रिशिएटेड हिम फॉर दिस। इंटरनली इस मार्केट को देखें ज़रा, ठीक है, इट कैन बी अ मैनिपुलेशन फेज, वी कैन कंसोलिडेट फॉर 2 to 3 months even. I'll not be surprised if we see 40K and we consolidate and dump, sudden dump to the downside, at least 20 19 18 19K. I'll not be surprised by this. Okay, अगर ऐसा होता है, no surprises for me. That's why I'm saying मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेके चलूँगा। सो जहन में बिठा लें, वी आर नॉट गोइंग टू 100,000 डायरेक्टली, इट विल टेक टाइम। ओके, ये ड्रीमिंग और ये अनरियलिस्टिक गोल्स में फंसना छोड़ दें, निकल आए इस चीज़ से। ओके, अच्छा, अगर मैं गलत साबित होता हूँ, लेट्स से ये रैलीज मैं कहता हूँ कि नहीं आ सकता, नहीं आता, ठीक है, और ये मुझे गलत साबित कर देती है मार्केट, व्हाट विल हैपन? द थिंग जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये होगा कि यहाँ से जो 15,700 के एरिया से जो इन्वेस्टमेंट्स थी, मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम हेयर, उसमें कुछ टेक प्रॉफिट तो अभी कर लेंगे, ठीक है, और कुछ टेक प्रॉफिट फर्दर पार्ट्स में करते जाएंगे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टेकिंग प्रॉफिट्स, ठीक है, मुझे तो खुशी है। तो मार्केट ऊपर जाती है हमारा फ़ायदा, नीचे आती है फिर भी हमारा फ़ायदा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। एंड यू कांट इग्नोर, मुझे पता है सब लोग जो है इस टाइम बुलिश हुए हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं यूट्यूब पे और ये क्लिक बेट के लिए जो भी कर रहे हैं ना, इनको अपने ईमान की फ़िक्र नहीं है, तो सब जो है वो इस टाइम बुलिश हो रहे हैं। लेकिन स्टिल आई विल से कि जो हमारा एक मेजर CME गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे, वी कांट इग्नोर दैट, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट इन्वेस्ट, दैट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गो अहेड व्हेन वी सी अ करेक्शन टू 29 विथ कंफर्मेशन, अगर आप हायर लुक कंफर्मेशन के साथ एंटर होना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, वो आपका अपना डिसीजन है, ठीक है। फिर ये नहीं कहना कि सर आपने कहा था तो हमने नहीं किया, नो, बी इंडिपेंडेंट। दैट्स व्हाई आई एम इनकरेजिंग एवरी सिंगल पर्सन इन माई कम्युनिटी टू लर्न दिस स्किल फ्रॉम मी, टू लर्न दिस आर्ट फ्रॉम मी। आज मैं अवेलेबल हूँ, कल को मेरे बाहर के प्लान्स हो सकते हैं, कल को शायद मैं अवेलेबल ना हो इतना जितना आज मैं अवेलेबल हूँ पाकिस्तान में होके, ठीक है। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न दिस थिंग फ्रॉम मी। बैचेस हैं हर मंथ, मेंटोरशिप्स हैं मेरी, पर्सनल मेंटोरशिप्स भी हैं, आप कम्युनिटी में इवन फ्री कोर्सेज भी पढ़े हुए हैं, गो फॉर इट, लर्न एंड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, ताकि आप सब भी ये कर सकें जो आज हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग, माशाल्लाह, ठीक है। चलें, लेट्स प्रोसीड नाउ। तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो मेरे ये थॉट्स हैं इस वक्त हायर टाइम फ्रेम्स पे। इंटरनली मैं क्या सोच रहा हूँ उस पर आते हैं। BTC के चार्ट को ओपन करते हैं, बाइनेंस का जो चार्ट है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, वी विल क्रॉस दिस चार्ट नाउ। इसको हटा देते हैं, ओके, वॉच इट अगेन अगर आपको समझ नहीं आई। मैं रिमूव करने से पहले आप सबको क्लियर कर दूं, अब चार्ट को भी थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सो रिसेंटली इंटरनली मैं प्रीमियम में ट्रेड करवा रहा था, ठीक है,
स्टेप बाय स्टेप, लाइक अपने ट्रेड प्लान शेयर कर रहा था बेसिकली। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके दीज। तो ये तो मैं कर रहा था, लेकिन ये देखें ट्रेड प्लान, फर्स्ट ट्रेड प्लान जो था, इवन मार्केट रेजिस्टेंस पे थी, लेकिन लेवल टू लेवल ट्रेड करने का आर्ट अगर आपको आता है, यू कैन डू दैट, ओके। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके बाद ये अपडेट शेयर की, वो इनवैलिडेट हो गई। मैंने क्या कहा यहाँ पे, एक्सपायर्ड, और ये अपडेट मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए। नाउ लेट्स प्रोसीड। तो इंट्राडे चार्ट्स तो मेरे बस अब इस वक्त जो हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये चार्ट है, ठीक है। आई विल शिफ्ट टू द 30 मिनट चार्ट टू शो यू द क्लियर इमेज। ये चार्ट है और बस ख़त्म है ये, ठीक है। मेरी तरफ से इस चार्ट से मैं मूव ऑन कर रहा हूँ इस वक्त। सो लेट्स सेव दिस एंड डिलीट ऑल द ड्राइंग्स, ठीक है। अच्छा, डिलीट हो गई। अब बात करते हैं फर्दर मार्केट अपडेट के हवाले से कि फर्दर क्या हो सकता है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम्स पे जब हम आते हैं तो हमें ज़रा क्लियर इमेज मिलती है। एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे ना इस वक्त वी फेल्ड टू टेक दिस कैंडल हाई, ठीक है। तो 4 आवर पे आते हैं, ओके, और हमारे पास एक प्रॉपर रेंज बिल्ड होते हुए नज़र आ रही है, हाई लो, ठीक है। लेट्स शिफ्ट टू द 1 आवर चार्ट। एज यू कैन सी, हम सस्टेन कर रहे हैं उस लेवल को, लेकिन ऊपर भी नहीं जा रहे। दैट मीन्स वी आर बिल्डिंग लॉन्ग्स बिलो दीज विक्स, बिलो दीज विक्स। इस तरह से लॉन्ग्स बिल्ड कर रहे हैं हम इंटरनली, एंड वी विल सी सडन डंप टू दिस लेवल। But before that, there is a probability of a high sweep. Then we can have a strength of shorts. Remember, जैसे मैं कहता हूँ, पहले भी मैंने क्या कहा हुआ है, whenever they are done with the shorts, they will open new shorts. Whenever they are done with the longs, they will open new longs. And we have so much unsafe lows here on hourly chart. तो ये मेरे थॉट्स हैं अभी के लिए मार्केट के हवाले से, और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लॉन्ग शॉर्ट अपने हिसाब से अगर आपने करना भी है तो अपने पोजीशन साइज के मुताबिक करें। फ्यूचर्स तो मैं रिकमेंड भी नहीं करता, देयर आर सम रिलीजियस कंसर्न्स, बट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव अ हार्मोनिक फॉर्मेशन। तो अगर बैट है तो फिर तो सीधा जाएगा, ठीक है। अभी तो इतनी अर्ली स्टेज में मैं अभी नहीं बता सकता आपको, लेकिन एज वी हैव हाइज, थ्री मेजर हाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम इसको स्वीप करके नीचे की तरफ आ सकते हैं। इस तरह से एक रेंज बन गई है ना, कंफर्मेशन हो रही है इसकी। एज यू कैन सी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, तो कंफर्मेशन हो रही है, अभी हुई नहीं है। तो मैं प्रोबेबिलिटीज आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। So these are my thoughts. Inshallah, I will be sharing the proper chart on hourly chart, hourly time frame, और internally अगर मुझे trades मिलती हैं long, तो वो मैं वैसे भी प्रीमियम में मैं जो, बाय द वे मैंने दोबारा से ना अब इंटरनली जो इंट्राडे चार्ट्स पे ट्रेड करना होता है ना, वो शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। तो इट्स अ गुड न्यूज़। बट मैं स्टिल ये नहीं कहता कि इट्स अ सिग्नल और अ प्रॉपर ट्रेड सेटअप। नो, इट्स माई प्लान दैट आई एम शेयरिंग विद माई प्रीमियम कम्युनिटी, सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम इट, और साथ साथ जो है वो ट्रेड भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट फीडबैक्स, मुझे मैसेज आ रहे हैं माशाल्लाह। मुझे खुशी है कि हमारे प्लेटफॉर्म में ऐसे मेंबर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि मैं उनसे प्रॉपर सिग्नल शेयर नहीं कर रहा। दे अप्रिशिएट इट, बट द क्वांटिटी इज़ वेरी लेस, और मैं अलाउ भी नहीं कर रहा हर किसी को प्रीमियम में आने के लिए, ठीक है। आई होप दीज एनालिसिस आर क्लियर, और बस अभी के लिए मेरे थॉट्स हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। कंफ्यूज ना हो, देखें, देर आर मोर चांसेस ऑफ दीज हाइज स्वीप फर्स्ट, एंड देन वी कैन डंप, वी कैन सी अ सडन डंप, ठीक है। 80%, इन माई ओपिनियन 80% चांसेस यही है कि पहले हाइज को लेके जाए, क्योंकि लोज हमारे पास बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो लोज के लिए हमें शॉर्ट्स की स्ट्रेंथ चाहिए होगी, एंड दैट स्ट्रेंथ वी विल गेट फ्रॉम दीज हाइज। ये टेक्निकल्स हैं इस वक्त बिटकॉइन के, ठीक है। दैट इज़ द अपडेट। अब चलते हैं बैंड की तरफ, क्योंकि मैंने आप सबसे कमिटमेंट की थी शुरू में जब मैं अपडेट दे रहा था कि बैंड को मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गॉन वेल टिल नाउ, और मैं मज़ीद भी इसको करने का, ट्रेड करने का प्लान कर रहा हूँ। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये मैंने प्रीमियम में ना इसकी एक ट्रेड शेयर की थी। लेट मी शेयर, ये दिस वन। अच्छा, जो ट्रेड की एग्जीक्यूशन थी ना, वो यहाँ पे हो गई, ठीक है। शॉर्ट में करता नहीं हूँ, मैंने यहाँ से
मेंशन किया हुआ था. लेट मी शेयर सो दैट यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस. पॉज करके स्क्रीनशॉट को देखें मैंने क्या क्या किया हुआ है. ठीक है, आई स्टार्टेड एनालिसिस फ्रॉम हियर. माय फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट जो है ट्रेड प्लान था. ठीक है, बैंड पे, और बैंड को मैं बैक टेस्ट कर रहा था. अब मैंने प्रॉपर तरीके से इसको ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, इंट्राडे और स्विंग्स भी कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो एग्जीक्यूशन हमारी कहाँ पे हुई? एग्जीक्यूशन हमारी यहाँ पे हुई है. ये लेट मी शेयर दिस वन. ओके, एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो गई, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 days वी हैड 18% गेन. उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड मैंने शेयर की. अब ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? एल्गोरिथम मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने शेयर किया है. ठीक है, ये है नेक्स्ट ट्रेड प्लान, और कंफर्मेशन के बाद एंट्री. फर्स्ट टारगेट हिट, स्टॉप लॉस अल्हम्दुलिल्लाह हिट नहीं हुआ, बिकॉज आर जो फिबोनाची की मेरी स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक मैंने लगाया था, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ. थर्ड अपडेट, थर्ड ट्रेड प्लान, ठीक है, वो मैंने शेयर किया. देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आई एम लुकिंग फॉर अ इंट्राडे लॉन्ग इन बैंड. ये मेरा तरीका होता है. ठीक है, आपको हिंट दे दिया, आपको एक लर्निंग पर्पस के लिए कुछ एक इशारा दे दिया, और आप उसको ट्रेड करें लेवल टू लेवल. ठीक है, एंड माशाल्लाह दैट इज गोइंग वेल नाउ एज यू कैन सी. तो बात करने का मकसद ये है कि ये अगर बिटकॉइन बेरिश भी है, और बिटकॉइन अगर ठीक नहीं भी चल रहा ना, इंट्राडे चार्ट्स पे आपको बैंड पे ट्रेड्स मिल जाती हैं. और मैं समझता हूँ कि द मेन थिंग इज, नो मैटर कितनी स्ट्रैटेजीज आप फाइंड कर लें, आप अगर एक स्ट्रैटेजी या एक प्रोजेक्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर देना, मैं अपनी तमाम ऑडियंस से ये बात करना चाहता हूँ, तो दैट विल वर्क फॉर यू. ठीक है, इंस्टेड ऑफ finding 10,000 strategies, focus on one strategy and practice that strategy for 10,000 times. That is far more better than the previous one. ठीक है, जो कि फर्स्ट हम शुरू में हमारे जो अनरियलिस्टिक गेन्स होते हैं, वी सी इंडिकेटर्स, वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस, शॉर्टकट्स, दी स्ट्रेटजीज. रिमेंबर वन थिंग, जो मेरी स्ट्रेटजी है दैट इज़ नॉट गोना वर्क फॉर यू. ठीक है, यू हैव टू मेक योर ओन. अपने एक्सपीरियंस से सीखें. आपको स्ट्रेटजी कोई नहीं सिखा सकता. ये सब बकवास है जो आपको 200-300 के रिकॉर्डेड कोर्सेज सेल कर रहे हैं, मंजन है सारा. ठीक है, सो स्टे वाइज एंड टेक वाइज डिसीजंस. चलें प्रोसीड करते हैं. ये सेटअप तो एक्सपायर हो चुका है, अभी मैंने फ्रेश आप सबको अपडेट दे दी है बिटकॉइन के हवाले से. ठीक है, एंड द थर्ड वन, नाउ द थर्ड वन इज बिटकॉइन. इथेरियम और मेटिक पे मैंने बाय द वे कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं की. ठीक है, अभी तक मेजर्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में. वीकली पे आते हैं, या मंथली या वीकली, ठीक है, दोनों में से कोई भी. अल्हम्दुलिल्लाह ये वो ट्रेड थी जो कि मैंने आप सबसे शेयर की थी फ्रॉम दीज लेवल्स. ठीक है, एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन तो खैर यहाँ कहीं थी हमारी, मैं शार्प नहीं बता सकता, आई हैव टू चेक द ऑर्डर्स. और यहाँ पे मार्केट ऑर्डर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे जो है अभी तक इसने पंप किया है 1175%. क्रेजी राइट, एंड टाइम पीरियड लेस देन 2 months. और इवन एक और चीज़ मैं आप सबसे शेयर करता चलूँ, नो नॉट लेस देन 2 months, थोड़ा सा ज़्यादा. ठीक है, ये सेकंड बाय था. अगर आप कह रहे हो ना कि सर तो हमने तो ये मिस कर दिया, ये सेकंड बाय था. जाएं अपडेट पढ़िए यूट्यूब पे पब्लिकली. अगर आपने यहाँ से भी बाय किया ना, राइट नाउ आप कितने प्रॉफिट में होते? आप यहाँ से 380% के प्रॉफिट में होते. दैट इज़ ऑल्सो गुड. ठीक है, अच्छा, अब ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से मैंने की है, ये इन्वेस्टमेंट्स को, इस इन्वेस्टमेंट को मैंने किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट किया था, वो मैं आप सबसे शेयर करता हूँ. ओके, लेट मी शेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चार्ट को देखा कि ये जो ऑल्ट कॉइन है इस टाइम अपने बॉटम पे है. ठीक है, आपने वाइज इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से करनी है इस पे फोकस करें. मैं क्या कह रहा हूँ, एंड बाय द वे दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड. पोजिशनल ट्रेड मीन्स आई कैन अफोर्ड टू लूज and lose this money, and I can afford to hold this investment for 4 to 6 months, even more than that, with no stop loss. Okay, अच्छा, तो पावर ऑफ 3, जो जिसको हम PO3 कहते हैं, जो मार्केट फेजेस होते हैं ना, वो अप्लाई हुआ. ठीक है, फर्स्ट टेक प्रॉफिट हमने यहाँ पे किया था, देखें ये हाई पड़ा हुआ है.
ठीक है, इस तरह से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंशन जो है ये अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, इन फेजेस को हमने ट्रेड किया है। बेसिकली इसको आप इस तरह से करते हैं कि जब मार्केट बॉटम पे होती है और स्पेशली हायर टाइम फ्रेम्स पे, वीकली डेली पेज पे, तो इट वर्क्स वेरी वेल माशाल्लाह, और ये अच्छा परफॉर्म करता है हमेशा। बस एक चीज़ याद रखें कि ये 2-3 दिन बाद मैसेजेस और कमेंट्स करना शुरू ना किया करें कि सर ये तो डंप हो रहा है, ये तो ड्रॉप हो रहा है। ये भी डंप हुआ था, ये देखें कितना डंप हुआ था बताता हूँ। कुछ लोगों ने जिन्होंने लेट अपडेट देखी थी ना, ये भी डंप हुआ था। कितना डंप हुआ था? 29%। अब जिसने यहाँ पे पैनिक सेल कर दिया वो तो अब रो रहा होगा ना 1100% का पंप देख के। सो द मेन रीजन आई एम सेइंग दिस ये है। ओके, आई होप दिस हेल्प्स एंड आई होप यू गेट माई पॉइंट कि पेशेंस, दिस इज अ गेम ऑफ पेशेंस एंड इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ बिटकॉइन जस्ट। प्रोजेक्ट अच्छा है, प्राइस एक्शन भी अच्छा है इसका, और बहुत टाइम से सप्रेस हुआ था, तो बर्स्ट तो करना था इसने। ठीक है, दैट्स इट। उसके अलावा गोल्ड की अगर किसी को अपडेट चाहिए तो गोल्ड का मैं शेयर कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने कुछ शेयर नहीं किया इंटरनली, अभी चीज़ें थोड़ी सी शेडी हैं, मुझे ज़रा फंडामेंटल्स देखने होंगे। बाय द वे पीपल आर सिक्योरिंग देयर मनी इन गोल्ड एज वेल, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से गोल्ड पंप कर रहा है। 1600 पिप्स, गो कैलकुलेट दिस लॉन्ग, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंड वी ऑल्सो शेयर्ड यहाँ पे उमर फॉरेक्स करते हैं, मैंने जस्ट शेयर की थी कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है गोल्ड में। दिस वन यू सी, दिस वन, सो क्रेजी माशाल्लाह। तो आप आएँ, कम्युनिटी का हिस्सा बने, पब्लिक सर्वर का हिस्सा बन जाएं पहले, और सीखें। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ दिल से। ठीक है, चलें प्रोसीड करते हैं। फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आपको सीक्वेंस दे दिया जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली डिस्कॉर्ड में आते हैं, डिस्कॉर्ड में आए, एजुकेशनल स्टफ़ के चैनल में आए, यहाँ पे आपको एक आइडियल सीक्वेंस मिल जाएगा मेरे फ्री कोर्सेज का। देन इफ़ यू वांट टू जॉइन द ट्रेडिंग बैचेस के भी इस मंथ मैंने $50 जो है फ़ी कर दी है, 50% ऑफ रख रहा हूँ मैं for you all, so that you can avail the opportunity of batch for like direct mentorship from my live sessions। ठीक है, और आई विल अलाउ यू टू आस्क एनीथिंग यू वांट, और सारी चीज़ें। ठीक है, वो फैसिलिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये नंबर है, आप प्रोवाइड अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी जर्नी, एंड देन यू कैन ज्वाइन द बैच। ठीक है, चलें अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमने किस तरह से अब डिसीजंस लेने हैं, वाइज डिसीजंस क्या हो सकते हैं। ओवरऑल माशाल्लाह बाकी सारी चीज़ें तो कवर हो गई हैं। ठीक है, इस वक्त बिटकॉइन है, मैं चार्ट, नेकेड चार्ट पे आते हैं। ठीक है, डेली पे रिमूव, लेट्स रिमूव, आई मेक अ न्यू रेंज। इस वक्त बिटकॉइन है अपने हाइस पे, तो फोमो का शिकार ना हो। मिस हो गया है कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट हैपन्स। ठीक है, देयर आर ऑलवेज करेक्शंस, यू सी, देयर आर ऑलवेज करेक्शन। मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी। यहाँ पे लॉन्ग करके बैठ के रो रहे होगे फिर आप लोग। ठीक है, तो वो गलती ना करें, मैनेज योर रिस्क, लर्न दिस थिंग। बुल रन आ रहा है, बुल रन में इतना टाइम नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट चलती रहेंगी, सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन बुल रन में इतना टाइम नहीं है अभी। ठीक है, उसके लिए रेडी हो जाएं, प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाएं। अगर मुझसे मेरी टाइप आपको सूट नहीं करती, किसी और से सीख लें, लेकिन सीखें इस चीज़ को, फाइनेंशियल मार्केट को अंडरस्टैंड करें, मेक सम मनी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, सपोर्ट योर फैमिली। इस तरह से नहीं होता, बैठे रहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, सो आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। एंड लास्ट में लिस्टिंग वाली बात, AXT की लिस्टिंग, आई वॉज थिंकिंग मैं क्या भूल रहा हूँ। अच्छा, AXT की लिस्टिंग के हवाले से ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप सबको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप मैक्सी एक्सचेंज पे अकाउंट बना लें जाके, एंड गेट रेडी फॉर द एक्सचेंज लिस्टिंग, यू विल लाइक इट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं AXT में राइट नाउ, मैं दिखा देता हूँ AXT कहाँ पे है इस वक्त। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, काफ़ी डंप हुआ है। ठीक है, दिस इज़ नॉट द प्राइस, आई थिंक कि रिसेंटली पंप हुआ वो अलग बात है। अच्छा, हाँ आज ही पंप हुआ है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, तो AXT जो है इस टाइम इसकी लिस्टिंग आ रही है सून, तो इस टाइम ये रिवर्सल्स हमें दे भी सकता है, यहाँ से भी मज़ीद रिवर्सल दे सकता है। ठीक है, और लिस्टिंग होगी तो डेफिनेटली
थिंग्स आर गोना चेंज। अब इस चार्ट पे मैं आपको क्यों लेके आया हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक चीज़ बस जहन में रखनी है इन्वेस्टमेंट से पहले, कि इन्वेस्ट द मनी दैट यू अफोर्ड टू लूज एंड इन्वेस्ट द मनी दैट यू अफोर्ड टू होल्ड फॉर मिनिमम 6 मंथ्स। जहन में रख लें, एनीथिंग कैन हैपन इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, क्या पता है लिस्टिंग लेट हो जाए, ठीक है। तो ये सोच के किसी से लोन नहीं लेना, लोन का पैसा नहीं लेके आना फाइनेंशियल मार्केट्स में, ठीक है, ताकि आप डिप्रेस ना हो और गलत डिसीजंस ना लें फिर आप। आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर एंड आई होप दिस हेल्प्स। मैं पर्सनली अगर बात करूं तो अगर मैं होता आपकी जगह इस वक्त, तो मैं $30 से $50 तो मिनिमम ऐसे ही लगा देता, बाय करके रख लेता, इसको रिस्क ले लेता। और रिस्क हमने शुरू में भी लिया था माशाल्लाह, और अच्छे खासा गेन मिला। आई डोंट हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन कि हमने कहाँ से बाय किया, कितना गेन, लेकिन जो गेन था इट वाज अराउंड 12x माशाल्लाह। तो और क्या चाहिए, ठीक है। दैट्स इट माशाल्लाह। आई होप सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी, काफ़ी डिटेल में मैंने एलेबरेट किया चीज़ों को। इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम दिस अपडेट एजुकेशनल पर्पस के लिए, वॉच इट अगेन, यू विल लाइक इट इंशाल्लाह। टाइम का पता ही नहीं चला। आई अप्रिशिएट आप इतना देखते हैं, टाइम देते हैं, लेकिन मैं जितना शॉर्ट रखना चाहता हूँ उतना ही लॉन्ग हो जाता है। लेकिन दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं जो है इसको कभी कभार लेंथी हो जाती है अपडेट वीडियोस, तो अपॉलजीज फॉर दैट अगर आप ऑफेंड होते हो इससे। बट थिंग्स आई शेयर्ड आज की अपडेट में, दे वर ऑल इम्पोर्टेंट, लर्न फ्रॉम देम। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।